हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपिका मुंदड़ा, फिजिशियन फ्रॉम नासिक, आज आपका स्वागत कर रही हूँ। मैं आज डिस्कस करना चाहती हूँ पैरालिसिस का अटैक या लकवा या ब्रेन स्ट्रोक, इसके कारण, इसका निदान, इसका लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, इसे रोकने के तरीके और इसके लक्षण समझ लीजिए। सबसे पहले मैं ब्रेन स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक का डेफिनेशन आपको समझाना चाहती हूँ। ये रिलेटेड रहता है आपके ब्रेन की आर्टरी का या तो ब्लॉक हो रहा है या ब्रेन की जो आर्टरी है या नस है जो खून पहुंचाती है वो टूट गई है। जब भी नस खुल जाती है तो ब्लीडिंग होता है, उसे हम ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। और ये 15% केसेस में ब्रेन हेमरेज की वजह से लकवा होता है। एकदम से ब्रेन हेमरेज और एकदम से लकवा होता है, हेडेक होता है। लेकिन जो मुख्यतः वजह होती है उससे बोलते हैं थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक। 85% केसेस में यही होता है मुख्य वजह, थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, जिसमें नस ब्लॉक होती है, धीरे धीरे ब्लॉकेज होता है और एकदम से भी ब्लॉकेज हो जाता है। और कभी कभार एम्बोलिक स्ट्रोक, जो छोटे छोटे क्लॉट अगर आपके हार्ट से ऊपर गए या नस से ऊपर गए और एकदम से छोटी छोटी आर्टरीज को ब्लॉक किया और उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया ब्रेन का और लकवा या पैरालिसिस का अटैक आ गया है। आपकी भाषा में सिर्फ और सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस का अटैक ही रहता है, लेकिन इसके लक्षण समझ लीजिए आप। इसके लक्षण होते हैं, कभी कभी मरीज ठीक से बात नहीं करता, अजीब सा साइकोसिस में चला जाता है, स्पीच जो भाषण है, बात करने की पद्धत है वो अजीब सी हो जाती है, कंफ्यूज हो जाता है, ये लक्षण आप भूल जाते हैं। हाथ पाँव ताकत होने के बावजूद भी चल नहीं पाते हैं। अटेक्सिया मतलब इम्बैलेंस हो जाना, दो दो दिखना, उल्टी होना और चेहरे का विकृत होना। तो मुख्यतः सिम्टम्स है जो आप लोग समझते हैं वो है पैरालिसिस का अटैक या लकवा एक बाजू का पूरा, और साथ में ये दूसरी चीज़ें जिसमें भाषा, चाल बाल में बदलाव, बोलने में बदलाव या आंखों से दो दो दिखना, चेहरे का तिरछा होना और बेहोशी आना भी आपको हमेशा याद रखना चाहिए। लकवा में हमेशा इसलिए डिस्कस करना चाहती हूँ, एक तो इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बड़े डेंजरस है। अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो मरीज पलंग पे आ जाता है, नली से खाना, पेशाब की नली, और लॉन्ग टर्म में बेड सोर्स होना, निमोनियाज होना, नस ब्लॉक होना, ये बहुत गंदी गंदी चीज़ें चालू हो जाती है। दूसरी बात है, अगर हमने गोल्डन आवर्स मिस कर दिया, अगर हमने ट्रीटमेंट में डिले करा तो कोई भी ट्रीटमेंट उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं होगा। शुरू के 4 से 5 घंटे का जो ट्रीटमेंट का गोल्डन आवर्स है उसको आपने मिस नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, एक बार अगर आपको लकवा आ गया या ब्रेन स्ट्रोक आ गया तो इसका बहुत अच्छा इलाज लेट होने में कुछ नहीं होगा, ज़्यादा अच्छा इलाज होता नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि इसको रोकना, मतलब लकवा आने से पहले उसको रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लकवा आने से पहले कैसे रोका जाए? लकवे की वजह होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक से मेरा मतलब होता है डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, पेट का घेरा बढ़ना और फैटी लिवर होना, स्लीप एपनिया मतलब कि मोटापे की वजह से खूब खर्राटा लेना और छोटे छोटे वेंटिलेटर पे आपको लाया जाना, या फिर पाँव की कोई नस ब्लॉक होना, ये सब, इवन किडनी स्टोन या यूरिक एसिड बढ़ना भी आपस में मेटाबॉलिक सिंड्रोम से ज़्यादातर लिंक्ड है। मतलब अगर आपको हार्ट अटैक है तो मतलब ब्रेन स्ट्रोक का डर भी बढ़ गया है। और मैं सभी डायबिटीज़ के पेशेंट को बोलती हूँ कि आप लोगों को तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होने का डर बहुत ज़्यादा है। तो इसको रोकना कैसे? जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसी दिन नसों की ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, जिसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो बचपन से जो खाना पीना हमने खाया है या हमारी लाइफस्टाइल जो रही है उसका असर बाद तक भी दिखता ही रहता है। इसीलिए तो आजकल जो न्यू गाइडलाइंस आई है उसमें बच्चों को 2 साल की उम्र तक नमक और शक्कर नहीं देने का कहा गया है। आप समझ रहे हैं, इंडिया भी वो ही कंट्री है जिसमें लकवा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपको आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है, आपके शुगर को कंट्रोल करना है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है, वजन कम करना है और खूब सारी एक्सरसाइज करना है। तो ब्लड प्रेशर की दवाइयों में बिल्कुल भी कमजोरी न करना है। बीपी जितना कम उतना अच्छा, 120-80 आपका टारगेट रहे तो भी अच्छा है। बीपी की दवाई के लिए अगर आप बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, आप चूक गए तो वैसी ही मिलती जुलती गोली आप खरीद के ले लीजिए। टाइम पे ज़रा ध्यान रखिए, फिक्स टाइम पे लेने की आदत डालें और इसको कभी भी बीपी की गोली कभी भी चाय या नाश्ते के साथ न खा के, नाश्ता या खाने के 1 घंटे पहले खाएंगे तो अच्छा असर रहेगा। बीपी हमेशा चेकअप करते रहे, होम बीपी मॉनिटर घर पे रखें। वैसे ही शुगर और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें, उस पर मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं खाने पीने पे, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? ट्रीटमेंट में डॉक्टर डेफिनेटली बीपी को कंट्रोल करने की दवाई या खून पतला होने की दवाइयाँ और
ब्रेन की सूजन उतारने की दवाई देते हैं, और जितना जल्दी ट्रीटमेंट गोल्डन आवर्स में, उतना ही रिकवरी के चांसेस आपके ज़्यादा है। कुछ दवाई तो तुरंत काम करती है और कुछ दवाई धीरे धीरे काम करती है, इसलिए इसमें 2 फेज़ होती है। एक तो तुरंत वाली रिकवरी जो शुरू के 24 से 48 घंटे में आपको दिखेगी, और एक स्लो रिकवरी जो कि आपको कुछ महीने और कुछ सालों तक दिखती रहेगी। जो भी स्लो रिकवरी होती है उसमें न सिर्फ दवाई परंतु मैं बोलूँगी कि आपके फिजियोथेरेपी का भी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। आप घर पे भी कुछ वीडियोस देख देख के एक्सरसाइज सिखा सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। वैसे ही फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लेना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अर्जेंट साइन देखना, बीमारी के लक्षण देखना, और उसके लिए तुरंत CT, MRI और ब्लड टेस्ट करना, और अगर ज़रूरत है तो खून पतला होने का बड़ा वाला इंजेक्शन लगाना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदे में रहेगा। इससे रिकवरी बहुत अच्छी होती है, और बीमारी को आने से रोकना, ये 2 चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट समझने के लिए है। बीमारी को आने से रोकना मतलब लाइफस्टाइल और आपका डायबिटीज़ और BP कंट्रोल करना, और बाकी चीज़ें, और लाइफस्टाइल में आपका एक्सरसाइज और वजन कम होना। थैंक यू सो मच, और आप मुझे लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करिए इस वीडियो को।